नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग जुड़ चुके हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, जिसमें मैं आप लोगों को ये सब क्लियर करने वाला हूं कि आप लोगों के मन में जो डाउट चल रहे हैं कि किस तरीके से पेपर होगा, कैमरा खुला रहेगा या बंद रहेगा, आपकी बॉडी मूव करेगी तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे या आपका सिस्टम जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में उठते रहते हैं डेली, कुछ ना कुछ फेक न्यूज़ेस आती रहती हैं जिनकी वजह से आप लोगों के मन में डाउट रहते हैं, और कुछ सही भी आती हैं लेकिन उन डाउट के चलते वो सही वाली भी अनडाउट में बदल जाती हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर करके बता देने वाला हूँ कि आप लोग कैमरे के सामने किस तरीके से बैठेंगे, आप लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए जब आप पेपर दे रहे होंगे, और अगर आप लोग ये कौन कौन सी गलतियां करेंगे जिनके चलते आपका जो पेपर है वो लॉग आउट हो जाएगा, या आप जिस सिस्टम पर पेपर दे रहे होंगे उस सिस्टम से आपका पेपर जो होगा वो लॉग आउट हो जाएगा और आप उसके आगे पेपर नहीं दे पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर ये वीडियो आप लोगों ने पूरा नहीं देखा तो आप लोग जब बुक हो जाओगे या आप लोग जब पेपर नहीं दे पाओगे तो बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली इमेज में ये दिखा रहा है कि ये जो एक बच्चा है ये पेपर दे रहा है। देखिए, ये ट्रैकिंग की गई है इसकी, ये है ट्रैकिंग रिपोर्ट। ये कैमरा है इस जगह पर, ये देखिए कैमरा की ये मूवमेंट जो भी रही हैं वो सारी इमेजेस दिखाई गई हैं टाइम पर, समय समय पर। ये देखिए फेस इंप्रेशन टाइम चल रहा है और ये फेस डिटेक्शन 1 है। ठीक है, तो ये बच्चा पेपर दे रहा है। इसने क्या किया है, ये इस पोजीशन में बैठा कंप्यूटर के सामने पेपर देने के लिए। फिर इसने क्या किया है कि कोई क्वेश्चन इसको नहीं आ रहा होगा जैसे, तो इसने गूगल करने के लिए अपने फ़ोन का यूज किया। तो देखिए यहाँ पर फ़ोन तो कहीं दिख नहीं रहा है। आप लोग कहेंगे ये झूठ है कि फ़ोन तो इस बच्चे ने कहीं यूज नहीं किया, लेकिन देखिए ये चश्मा पहने हुए है, गॉगल्स पहने हुए है, तो जो फ़ोन यूज कर रहा है उस कैमरे में तो नहीं आया, लेकिन साइड से इसके चश्मे में उसकी इमेज आई और उस इमेज को कैमरा ने डिटेक्ट कर लिया जिस पर ये पेपर दे रहा था, उस सिस्टम के कैमरा ने। ठीक है, तो आप लोग क्या है कि इस तरीके से फ़ोन अगर यूज करेंगे तो आप लोग पकड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये एरो बना हुआ है और लिखा है यूजिंग कंप्यूटर विथ मोबाइल। कंप्यूटर के साथ में इसने मोबाइल का भी यूज किया है, तो आप इस कंडीशन में पकड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये बिल्कुल ना कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरी कंडीशन। देखिए दूसरा बच्चा है, इसको जो ट्रैक किया गया है उसको ट्रैक किया गया है कि देखिए ट्रैकिंग रिपोर्ट है, ये कैमरा की पोजीशंस हैं। यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि ये कुछ समय के लिए गायब रहा है, ये पूरी देर यहाँ पर नहीं रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि फ्यू मिनट एब्सेंस, ये कुछ देर के लिए ये गायब हो गया। और देखिए इमेज में भी दिखा रहा है ये कि पहले तो बच्चा इस तरीके से बैठा था और बाद में बच्चा इस तरीके से बैठ गया। तो आप लोगों को क्या करना है, जब स्टार्टिंग से एक बार आपको पेपर देने के लिए बैठ जाना है। जैसा कि आपको पता है कि आपका 90 मिनट का पेपर होगा और 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो जब तक 90 मिनट पूरा नहीं हो जाता है आपको अपने कंप्यूटर के सामने से हिलना नहीं है, कहीं भी जाना नहीं है। तो आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला यूजिंग सेकंड मोबाइल। ये देखिए ये कैमरा है, इसने क्या किया, ये इस तरीके से बैठा था लेकिन इसने बीच में कहीं ये फोन इस तरीके से निकाल के क्वेश्चन को गूगल करने के लिए, सर्च करने के लिए या किसी से बात वगैरह कुछ भी करने के लिए इसने फोन निकाला, तो कैमरे ने तुरंत डिटेक्ट कर लिया कि इसने दूसरा फोन यूज किया। तो इससे आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि अगर आप लोग पेपर दे रहे होंगे तो उस समय सेकंड डिवाइस मतलब दूसरा कंप्यूटर, दूसरा मोबाइल फोन कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से जान गए हैं, तो आप लोगों को फोन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखते हैं अगली इमेज। अगली इमेज देखिए क्या कह रहा है ये, अगली इमेज सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट को बता रही है
कि इसने कोई ऐसा दूसरा काम तो नहीं लिया किया, लेकिन इससे भी पूर्णतः सेटिस्फाइड नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि इसने लेट कर पेपर, देखिए लेट कर पेपर दे रहा है। कहीं कहीं पर ये देखिए मिसिंग का साइन दिख रहा है कि इसने इस जगह पर कुछ ना कुछ हरकतें की। हरकतों का मतलब क्या है, ये पहले बैठा होगा, फिर ये लेट गया, इसने कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो मेरा मानना ये रहेगा कि अगर आप लोग पेपर दीजिएगा तो एक कुर्सी और मेज पर बैठकर दीजिएगा, या फिर अगर आपके यहाँ बेड वगैरह है तो बेड पर फ़ोन वगैरह रखिएगा या लैपटॉप रखिएगा और एक कुर्सी पर नीचे बैठिएगा। ना लेट कर पेपर दीजिएगा और ना किसी दूसरे स्थान पर बैठकर पेपर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लोग कुर्सी पर बैठे होंगे तो कुर्सी तो हिलती डुलती नहीं है, एक ही जगह पर रहेगी, तो आप लोग आसानी से एक ही जगह पर स्टेबल रहेंगे और आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मूव नहीं करेगा। तो आप लोग ये वाली भी इमेज सही से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला। देखिए अगला है गुड कंडक्ट। देखिए ये जिस तरीके से बैठा था, बिल्कुल सामने देख रहा था, उसी तरीके से ये बैठा रहा पूरी देर। ठीक है, कैमरा ये है और इसकी स्क्रीन ये है। तो आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए, आप लोगों को इस बच्चे की तरह बैठना है, ये गुड बॉय की तरह। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगली इमेज का अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि आउट ऑफ स्क्रीन मैनी टाइम्स। ये देखिए ये बच्चा जो है ये जहां पर येलो येलो निशान बने हुए हैं, इतनी जगह पर ये इतनी बार स्क्रीन से बाहर गया है। यह बोल सकते हैं कि जिस डिवाइस में ये पेपर दे रहा है उसकी कैमरे की रेंज से ये बाहर गया है, या फोन में दे रहा है तो उसकी रेंज से बाहर गया है, लैपटॉप में दे रहा है तो उसकी रेंज से बाहर गया है, और डेस्कटॉप पे दे रहा है तो वेब कैमरा उसके लिए यूज किया होगा, उससे बाहर गया है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया कि एक बार बैठ जाना है और इधर उधर नहीं करना है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगली इमेज। अगली इमेज देखिए क्या कह रही है। अगली इमेज सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट को दिखा रही है कि इससे पूर्णतया सेटिस्फाइड तो नहीं हुआ जा सकता है, लेकिन इसने ज़्यादा गलतियां नहीं की हैं। ये थोड़ा सा एक जगह पर देखिए ये गायब भी हुआ है हल्का सा, और हिला डुला है, थोड़ा सा इसने बॉडी को मूव किया है। तो क्या है, ये पूर्णतया तो गुड नहीं है, लेकिन सेटिस्फाइड इससे हुआ जा सकता है। तो देखते हैं अब। देखिए क्या बोल रहा है, स्क्रीन गॉट ब्लैक आफ्टर फ्यू मिनट। इसने क्या किया है, पेपर दे रहा होगा, स्टार्टिंग में तो ऐसे बैठ गया, लेकिन बीच में इसने कैमरे में कुछ ऐसा छेड़छाड़ किया कि कुछ समय के लिए स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो गई। मतलब कि उसमें कुछ कैमरे में कैद ही नहीं होने लगा, सीधा ब्लैक ब्लैक जाने लगा। मतलब इसका क्या हुआ, इसने या तो सेलो टेप लगा दिया होगा कैमरे में, या मान लीजिए किसी की फिंगर लगवा दी होगी, या कुछ भी कर दिया होगा जिससे जो कैमरा है वो सिर्फ ब्लैक को ही कवर कर पा रहा था, या ब्लैक की इमेज ले पा रहा था, इस बच्चे की नहीं ले पा रहा था। तो ये तुरंत लॉग आउट हो जाएगा ऐसी कंडीशंस में। तो आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप लोग जो सोच रहे होंगे मैं टेप लगा दूंगा कैमरे में या उंगली लगा दूंगा तो कैद नहीं कर पाएगा। तो क्या है, आप लोगों की इस तरीके से कुछ ट्रैकिंग होने वाली है, इस तरीके से होगी। तो आप लोग बिल्कुल इन कन्फ्यूजन से दूर हो जाइए कि आप लोग कुछ कर पाएंगे, या आप लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाकर इस तरीके से ये जैसा बच्चा किया है ऐसा कर लेंगे और पेपर दे लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग सिर्फ तैयारी अपनी जोरों से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर आप लोगों को देना पड़ेगा और फुल ईमानदारी के साथ देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगली इमेज। अगली इमेज देखिए गुड कंडक्ट को दिखा रही है। ये बच्ची बैठी हुई है और इसने उसी पोजीशन में फाइनल तक पेपर दिया है। ठीक है, तो ये गुड कंडक्ट है, इसने अच्छे से पेपर दिया है। ये भी देखिए बच्चा एक है, इसने भी गुड कंडक्ट तरीके से दिया है कि ये लास्ट तक एक ही पोजीशन में बिल्कुल बैठा रहा, इसने ना सिर हिलाया ना इधर उधर किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो अगला देखते हैं। अगला देखिए ये भी गुड कंडक्ट ही है बच्ची, इसने भी पेपर दिया है। देखिए ये इमेज देख रहे हैं आप लोग, ये लास्ट तक एक ही पोजीशन में बैठी रही है, बिल्कुल देखिए एक ही पोजीशन को ये कैमरा शो कर रहा है। इसने जिस तरीके से अपना बॉडी स्टेबल एक बार कर ली थी, उसी तरीके से ये लास्ट तक ये रही है। देखते हैं, ये भी गुड कंडक्ट है।
ये भी देखिए, ये भी बच्चा है, एक ही पोजीशन में बैठा रहा, ये कैमरे में चेक देख लीजिए आप लोग, ये भी गुड कंडक्ट में आता है। ये देखिए, ये महाशय एक है, ये महाशय तो एक बहुत बड़े कलाकार हैं। कैसे? देखिए ये कैमरे से तो इधर उधर नहीं गए, लेकिन इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि लाओ हम लोग मिनिमाइज करके जो भी सिस्टम, देखिए लैपटॉप पे पहली बात तो ये पेपर दे रहे हैं, लैपटॉप पे पेपर दे रहे हैं, उसमें भी इन्होंने क्या किया है कि कंप्यूटर में जो टैब होती हैं वो आप लोग जानते हैं कि मिनिमाइज हो जाती हैं और दूसरी उसमें चालू हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया है, पेपर वाली जो टैब थी उसे मिनिमाइज करके यहाँ पर व्हाट्सएप चलाया है। व्हाट्सएप पर क्वेश्चन टाइप करके भाई इन्होंने किसी को भेजे होंगे या फिर किसी से चैटिंग की होगी, उसके बीच में ये नहीं रहा गया होगा इनसे, ठीक है, मैसेज आ गया होगा तो वो देखा होगा। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपना क्वेश्चन टाइप करके दूसरे को भेजा हो और वो वहाँ से गूगल करके इनको आंसर कर रहा हो, तो ये कर रहे हो कि बार बार व्हाट्सएप खोल रहे हो। देखिए इन्होंने कितनी बार यहाँ भी इन्होंने व्हाट्सएप यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने गूगल वाली टैब खोली है, देखिए ये टैब अलग से है, गूगल की टैब खोली है, ये इनकी स्क्रीन रही है, इनका स्क्रीन का रिकॉर्ड रहा है, और यहाँ पर भी इन्होंने गूगल खोला है। तो आप लोग ये बिल्कुल समझ लीजिए, ये क्या है, बिल्कुल फाइनली 100% आउट है पेपर से। इनको पेपर देने को ना इसके बाद वाला मिलेगा, वो तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मान लीजिए 10 मिनट तक पेपर देते हैं और 10 मिनट ईमानदारी से पेपर दे लेते हैं, और 11वें मिनट में आप लोग सोचते हैं कि हम गूगल कर लें, मिनिमाइज कर लें, या जो भी मैंने ये हरकतें बताई इनमें से कोई एक अपना लें, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जितना 10 मिनट में पेपर दिया रहेगा उसी का मूल्यांकन होगा, उसी की मार्किंग होगी, उसी के हिसाब से उतने ही नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको 11वें मिनट के बाद वाले जो क्वेश्चन करेंगे, पहली बात तो लॉग आउट हो जाएगा, और अगर थोड़ी बहुत देर लॉग आउट नहीं भी हुआ, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है और इस ऐप की जो गाइडलाइन में आया है वो लगभग 3 बार आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप बैड कंडक्ट हैं, और तीसरी बार के चौथी बार में ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। तो मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप लोग ये पहली कंडीशन ही नहीं आने, मतलब पहला ही इंस्ट्रक्शन नहीं आने देंगे कि आप लोग पेपर से आउट होने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से पेपर दीजिए और इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप लोगों के लिए घातक सिद्ध होंगी। इस पेपर में तो होंगी ही, और अगर आप लोग यहाँ पर मान लीजिए ये कर लेते हैं, किसी भी तरीके से कर लिया और वो डिटेक्ट नहीं भी कर पाया, तो क्या है, आप लोग अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। वो किस तरीके से धोखा कर रहे हैं कि आप यहाँ पर पेपर तो ऐसे दे लेंगे, लेकिन आगे जब जेई वगैरह का जिसका भी पेपर देंगे तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आप लोग मन लगाकर मेहनत से पढ़िए, हमारे चैनल पर आइए, और वहाँ पर आप लोगों को सारी वीडियोस मिलेंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित। मैकेनिकल ब्रांच के मैंने सारे सब्जेक्ट करवाए हुए हैं, तो वहाँ पर देखिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। अगली इमेज देख लेते हैं। अगली इमेज देखिए क्या कह रही है। अगली इमेज और ये लास्ट इमेज है, ये कह रही है बोथ स्क्रीन शो सेम पिक्चर, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है इसने सेम पिक्चर तो शो हो रही है। हायर सुपरविजन ऑफ मिसकंडक्ट, इसमें क्या है, इसकी जो आंखें हैं, आंखों की जो रेटिना है, पुतली है, पुतली में आ गया है कि इसने सामने कुछ हरकत की है, दूसरा फोन वगैरह चलाया है। समझ लीजिए। अब आप लोग ये तो कर नहीं सकते, अगर अपनी आंखों के सामने मान लीजिए फ़ोन चला रहे होंगे तो नॉर्मली भी आज आप करके देख सकते हैं कि फ़ोन चलाइए, और आप अगर चश्मा पहनते हैं तो आपके चश्मे में सारी जो भी आप फ़ोन में चीज़ें चलाएंगे वो सारी सामने वाला देख सकता है, तो कैमरा क्यों नहीं दे सकता है। और अगर आप फ़ोन चला रहे होंगे तो सामने किसी को बैठा के देखिएगा, आप लोगों की आंखों की जो रेटिना है उसमें भी आप लोगों के फ़ोन की इमेज जाएगी, और उसमें अगर इमेज जाएगी तो जब कोई एक आदमी डिटेक्ट कर सकता है कि आप कुछ चला रहे हैं फ़ोन में, तो कैमरा क्यों नहीं कर सकता है। कैमरा तो बिल्कुल माइक्रो से माइक्रो भी कैद कर लेता है। तो आप लोग आज से पढ़ना कर दीजिए स्टार्ट। कुछ इस तरीके से ही यही मैंने ये जो सैंपल दिखाया आप लोगों को, इसी तरीके से पेपर आप लोगों को देना पड़ेगा। इसी तरीके से वो जो जेम ऐप आई हुई है कुछ इसी तरीके से कार्य करेगी, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा कि आप लोग इतना मूवमेंट करेंगे तो आप लोग पेपर से लॉग आउट हो जाएंगे या पेपर से बाहर हो जाएंगे। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और ये भी आशा करता हूं कि आप
सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इतने लोग तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके कि हमें किस तरीके से पेपर देना है और वो लोग भी ये गलतियां ना करें, जिससे उन लोगों का भी नुकसान ना हो, पेपर से वो लोग बाहर ना हो। तो अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाभदायक लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर नए हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं पेपर से रिलेटेड, पेपर तक इसी तरीके की सारी न्यूज़ देता रहूँगा और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड तो सारी न्यूज़ आपको मिलती ही रहेंगी और आगे चलकर भी ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आज आप लोग इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग पॉलिटेक्निक इस समय कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है ही, और अगर नहीं भी कर रहे हैं या 1-2 साल पहले कर चुके हैं तो आप लोगों के लिए ये अगले या उसके अगले मंथ से बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। वो मैं आपको समय आने पर बता दूंगा। तो अगर वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।